हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हार्ट्रॉन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं आपके ऑनलाइन ट्यूटर तरनजीत कौर। आज हम नेक्स्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लिया हुआ है। आप सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 जो भी है। तो अभी हम बात करते हैं कि जब कंप्यूटर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है तो सबसे पहले क्या आता है। तो जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट पॉइंट है डेस्कटॉप। तो हमारे सामने ये डायग्राम में देखो, ये डायग्राम जिसमें हम डेस्कटॉप देख सकते हैं। इसको जो फर्स्ट स्क्रीन आती है, डेस्कटॉप इज़ द मेन स्क्रीन, आप इसको फर्स्ट स्क्रीन भी बोल सकते हैं। मेन स्क्रीन एरिया दैट यू सी आफ्टर यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर एंड लॉग इन टू विंडोज़। ठीक है, यहाँ पे लॉग इन टू विंडोज़, यहाँ पे विंडो मत कर देना, विंडोज़ ही रखना है जब आप मतलब अगर पेपर में एग्ज़ाम में कहीं पे भी लिखना है, क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप विंडो लिख दोगे तो विंडो एक किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की होती है। विंडो जो फर्स्ट स्क्रीन आती है कि जैसे MS वर्ड ओपन करा तो उसकी जो फर्स्ट विंडो आती है वो विंडो होती है। ठीक है, तो ये विंडोज़ है। When you open program और folder they appear on the desktop। जब भी आप देखोगे कि जब बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारा डेस्कटॉप, अगर आपने अभी तक कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करे हैं ज़्यादा, तो बाय डिफ़ॉल्ट माई कंप्यूटर का आइकन, रिसाइकल बिन का आइकन डेस्कटॉप के ऊपर हमें शो होते ही रहते हैं ना। तो डेस्कटॉप के ऊपर आप अपने फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और हम उनको अरेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आगे बहुत सारी ऑप्शन, रिफ़्रेश की, अरेंज की, तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक एक्टिव होता है, ये आप लिख सकते हो इसके अंदर और अगर ऐड करना है तो। ठीक है, ये हमारा हो गया डेस्कटॉप। नेक्स्ट चलते हैं आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? आइकन्स क्या होते हैं? जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये डेस्कटॉप पे देखो, ये जो स्मॉल पिक्चर्स हैं क्योंकि ये ग्राफिक्स हैं। ठीक है, तो आइकन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड विद ग्राफिक्स। आप बता सकते हो ऐसे, आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स that represent files, folders, program and other items. When you start window, we will see at least one icon on your desktop. कौन सा? रिसाइकल बिन का, और माई कंप्यूटर का भी तो होता है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं आइकन्स के ऊपर? आइकन्स को हम मल्टीपल आइकन्स को विद कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, आइकन्स को ऐड कर सकते हैं, आइकन्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे का आप आइकन्स की डेफिनेशन में लिख सकते हैं। अगर हमने सपोज़ मैंने ऑटो अरेंज करने हैं आइकन्स या उनको हटाना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे आप देखो व्यू के अंदर आइकन्स के बारे में ही बताया हुआ है। लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, ऑटो रेंज आइकन, तो ये आइकन्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये भी आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, देन इन व्यू वी कैन सी द ऑल प्रॉपर्टीज़ अबाउट आइकन्स, वेयर फर्स्ट इज़ लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, ऑटो रेंज, अलाइन आइकन्स। ठीक है, शो डेस्कटॉप आइकन। तो ये सारे आपके आइकन्स के अंदर प्रॉपर आता है, आइकन्स की डेफिनेशन आ जाती है। तो इस वजह से ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको 2 मार्क्स में आती हैं थ्योरी में। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के अंदर ऐसे सब पॉइंट्स बने होते हैं, जैसे आइकन क्या है, सेकंड है उसका डेस्कटॉप क्या है, विंडो एक्सप्लोरर क्या है, इंटरनेट क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन के 5 पार्ट होते हैं और वो 2 मार्क्स के अराउंड होते हैं, जब 1 मार्क्स के। तो ये छोटे छोटे आपके एक 1 लाइन डेफिनेशन मान लीजिए कि ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। कई बार इनकी वजह से ही आपके क्वेश्चन बीच में से रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं विंडो एक्सप्लोरर। अब विंडो एक्सप्लोरर क्या होती है? ये विंडो 10 डायग्राम में देखो ज़रा, विंडो 10 को एक्सप्लोरर करें। एक्सप्लोरर का मतलब होता है किसी चीज़ को ओपन करना, है ना। तो विंडो को एक्सप्लोर करने के लिए आपको कहाँ पे क्लिक करना होता है? अगर आपको नहीं पता मैं बता देती हूँ। जैसे हम स्टार्ट बटन होता है तो आप स्टार्ट बटन के ऊपर राइट क्लिक करना, तो वहाँ पे विंडो, क्योंकि स्टार्ट बटन जो होता है वो विंडो से रिलेटेड है, विंडोज़ का होता है। तो जब आप राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे लिखा आएगा विंडोज़ एक्सप्लोरर प्रॉपर्टी, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो आगे ये वाली चीज़ ओपन होगी जो डायग्राम में गिवन है। इधर देखिए, इसके यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपका सारा PC एक्सप्लोर हो जाता है कि आपके PC में कौन सी ड्राइव्स हैं। ठीक है, उनके अगर फर्दर ये जो आइकन्स ये जो बने हुए हैं
ग्रेटर देन, लेस देन के सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल, इस पर क्लिक करोगे फर्दर ओपन हो जाएंगी सारी फाइल्स। ठीक है, जैसे दिस पीसी का आइकन देखो, उसको एक्सप्लोर करा है तो उसके अंदर ये सारे आए। ऐसे ही जब आप नेक्स्ट को क्लिक करोगे तो उसके अंदर जो आते हैं पॉइंट्स, जो भी फाइल्स आती हैं वो आपको शो हो जाएंगे। तो विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, एक फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन होती है विंडोज़ की। ठीक है, यहाँ पे भी देखो विंडोज़, सबके पीछे एस लगा हुआ है। विंडोज़ एक्सप्लोरर कैन बी यूज टू नेविगेट योर हार्ड ड्राइव एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फोल्डर्स ऑफ फोल्डर यू यूज ऑर्गेनाइज योर फाइल्स ऑन योर हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव को प्रॉपरली पूरा एक्सप्लोर करके बताता है कि आपने कहाँ कहाँ पे कौन से फोल्डर बनाए हैं, कहाँ पे उनके अंदर, उन फोल्डर्स के अंदर कौन से सब फोल्डर बनाए हैं और उन सब फोल्डर्स के अंदर कौन सी फाइल्स बनाई हैं। एक और बात याद रखो, आपको क्वेश्चन आता है कि फाइल्स कैन बी क्रिएट इन फोल्डर। ठीक है, ट्रू, बट फोल्डर कैन नॉट बी क्रिएट इन अ फाइल्स, दैट इज़ ट्रू। ठीक है, मतलब कि हम फाइल्स के अंदर फोल्डर बना सकते, सॉरी फोल्डर्स के अंदर फाइल्स बना सकते हैं मगर फाइल्स के अंदर फोल्डर नहीं बनते। ये थोड़ा पजल करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका एमसीक्यू में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं कि फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर हो सकते हैं, सब फोल्डर के अंदर आगे फाइल्स होती है, मगर फाइल्स के अंदर सब फोल्डर के अंदर फोल्डर नहीं बना सकते। समझ में आ गया? तो ये हमारा विंडो एक्सप्लोरर है। नेक्स्ट चलते हैं, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है, हमारे पास एटलीस्ट अगर आपके सामने जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्स्ट डेस्कटॉप होता है वहाँ पे रिसाइकल बिन का आइकन तो होता ही होता है। तो ये होते क्या है, व्हेन यू डिलीट अ फाइल और फोल्डर, कोई भी चीज़ जब हम डिलीट करते हैं अपने कंप्यूटर में से तो वो डायरेक्टली डिलीट नहीं हो जाती। कई बार क्या होता है कि हमें बाद में याद आता है कि यार इसके आगे ज़रूरत है तो अभी इसको मैं रिस्टोर कर लूँ, तो कंप्यूटर आपको एक चांस देता है। वो क्या करता है, आपकी जो डिलीटेड फाइल और फोल्डर्स होती है वो पहले कहाँ पे शिफ्ट होती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। ठीक है, अगर आप परमानेंट डिलीट कर दोगे फिर नहीं जाती है, मगर अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ नॉर्मली डिलीट करिए तो आप उसको क्या करते हो, कहाँ पे जाती हैं वो, पहले रिसाइकल बिन में। अगर आप रिसाइकल बिन में से उसको वापस लेके आना चाहते हो तो वो रिस्टोर हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपको पक्का पता है ये चीज़ हमें चाहिए ही नहीं चाहिए, डिलीट करनी है, तो आप रिसाइकल बिन में जाके आगे डिलीट कर सकते हो उन फाइल्स को, तो आपका रिसाइकल बिन प्रॉपर्ली एम्प्टी हो जाएगा। तो जो हम वहाँ से डिलीट कर देंगे उसको बोलेंगे परमानेंटली डिलीट द आइटम्स, क्योंकि वो परमानेंटली फिर डिलीट हो जाएंगे, आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये आपका हो गया रिसाइकल बिन का। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे है स्टार्ट मेन्यू। अब स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, आपको पता है, ये जो बटन है डायग्राम्स में देखो, ये जो बटन है ये हमारा क्या है, स्टार्ट मेन्यू बटन है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये जो ऊपर मेन्यू ओपन हुई है पूरी, ये स्टार्ट मेन्यू है, स्टार्ट बटन की ये मेन्यू है। ठीक है, ये वाली, समझ में आ गया? अब स्टार्ट मेन्यू एक मेन गेटवे होता है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स, उनके फोल्डर्स, उनकी सेटिंग्स को शो करवाने के काम आता है। जैसे अगर मुझे यहाँ से अभी वर्ड पैड ओपन करना है, मैं डबल क्लिक कर दूँगी, नोट पैड ओपन करना है उसके ऊपर डबल क्लिक कर दूँगी। तो इन स्टार्ट मेन्यू से हम कौन कौन सी कॉमन चीज़ें करते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, हम अपने फोल्डर्स देख सकते हैं, फाइल्स देख सकते हैं और प्रोग्राम्स देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आ गया सर्च बॉक्स। अब सर्च बॉक्स क्या है, सपोज़ मैंने एक फ़ाइल बना के सेव कर दी, मगर मैंने ऐसे क्या करा कि वो बहुत जल्दी में थे, हम बात कर रहे थे, बस फाइल सेव करनी थी, Ctrl+S करके फ़ाइल नेम दिया और सेव करके चले गए, बट मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ पे कौन सी ड्राइव के अंदर सेव कर दिया। तो ये मैं क्या कर सकती हूँ, सर्च बॉक्स में जाके जो आपका प्रॉपरली फ़ाइल का नेम है वो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, तो आप वो फ़ाइल का नेम लिख दीजिए। वो कहीं कोई भी फोल्डर में अगर पड़ा होएगा तो वो आपको सर्च बॉक्स के थ्रू शो हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपका सर्च बॉक्स का है। नेक्स्ट चलते हैं, टास्क बार। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, सबसे कंप्यूटर सिस्टम के जो सबसे नीचे बॉटम, ठीक है, बॉटम ऑफ योर स्क्रीन, वहाँ पे एक आप
आपको लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार दिखाई देती है, उसको टास्क बार बोलते हैं। जहाँ पे आपके आइकन्स, जब आप कंप्यूटर कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आप देखते हो ना आइकन उसका नीचे शो होने लग जाता है, तो वो कौन सी बार के ऊपर शो हो रहा है? टास्क बार के ऊपर। टास्क बार के राइट साइड ऑफ देखोगे तो वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन एरिया शो होता है। नोटिफिकेशन एरिया में आप क्या क्या देख सकते हो? कंप्यूटर का नेटवर्क, अगर वाईफाई है तो वो वाईफाई, कोई पेन ड्राइव अटैच है वो देख सकते हैं, अगर आपको कोई मैसेज अपडेट का आ रहा है वो देख सकते हैं। ये डिस्प्ले डेट एंड टाइम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसके अलावा हम, अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम की डेट एंड टाइम दोनों चेंज करने हैं तो आप यहाँ पे सिंपल एक लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, उसके थ्रू आप डेट एंड टाइम दोनों चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑन विच बार डेट एंड टाइम इज़ डिस्प्लेड, अगर कौन सी बार होती है जहाँ पे डेट एंड टाइम डिस्प्ले होते हैं, तो ये कौन सी बार है? टास्क बार। ठीक है, तो इसके अलावा टास्क बार में देखिए ज़रा, यहाँ पे हिडन आइकन्स, यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? हिडन आइकन्स का एक एरो होता है यहाँ पे। इस एरो के अंदर क्योंकि अगर बहुत सारे चीज़ें ओपन है जहाँ अटैच आपके कंप्यूटर के साथ आपने कुछ करा हुआ है अटैच, तो वो हर एक को आइकन्स को शो नहीं करवाएगा। ये वाला एरिया क्या करता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी कोई रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, जब मैंने कोई स्पीकर, कोई भी चीज़ है, तो वो क्या होएगी आपके इस आइकन के अंदर, ये जो एरो है इस आइकन के अंदर स्टोर हो जाएंगे। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये एक्सप्लोर हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, उसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक के सारे वर्क हैं। टास्क बार, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप सब ने इनके नोट्स बनाने हैं। अगर डायग्राम बना सकते हैं तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये आज आपने सारे बच्चों ने राइट डाउन करना है इसको, इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, हैव ए नाइस डे।